बात मिलावटखोरों की। मिठाई में मिलावट का खुलासा हुआ तो लोगों ने त्योहारों पर मिठाई खरीदना कम कर दिया, खाना कम कर दिया। नकली मावा और नकली पनीर का खुलासा हुआ तो लोगों ने त्योहारों में मावा पनीर से परहेज कर लिया। लेकिन अब एक बार फिर यह खुलासा हुआ है कि इस साल त्योहार में मोटा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोरों ने नकली दूध बनाना शुरू कर दिया है। चाय की प्याली में केमिकल वाला दूध, बच्चों के गिलास में जहरीली खुराक, मरीजों के खाने में मिलावटी दूध, सेहत बनाने की चाहत कर देगी बीमार। त्योहारों से पहले मिलावटखोरों की बड़ी साजिश। सफेद दूध का काला कारोबार। कहां-कहां सावधानी बरतेंगे आप? त्योहारों में मिलावटखोरों से कैसे बचेंगे आप? मिठाई में मिलावट से बचने के लिए घर में ही मिठाई बनाने वाले गौर से देखें। नकली मावा और पनीर से बचने के लिए घर में ही घी मावा और पनीर बनाने वाले भी सावधान हो जाएं, क्योंकि अब तो दूध में ही शुरू हो चुकी है मिलावट की साजिश। यकीन नहीं आता तो इन पुलिस वालों की आंखों देखी आपको भी दिखाते हैं। पंजाब में संगरूर की पुलिस एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद यहां पहुंची थी। दूध सप्लाई करने वाली इस फैक्ट्री के भीतर पुलिस वाले दाखिल हुए तो हैरान रह गए, क्योंकि यहां टैंकर में शुद्ध दूध के नाम पर जो भरा था वो महज सफेद रंग का एक घोल था। दूध की तरह दिखने वाले इस सफेद घोल को जिन चीजों से तैयार किया गया था वो किसी को भी बीमार करने के लिए काफी हैं। दूध की फैक्ट्री में केमिकल की बोरियां पड़ी थी, सैकड़ों लीटर रिफाइंड पड़ा था और कई किलो डिटर्जेंट भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इन्हीं सबको मिलाकर ये लोग नकली दूध तैयार करते थे और फिर उसकी सप्लाई करते थे। यहाँ बरामद स्टॉक से जाहिर हो जाता है कि त्योहारों में नकली दूध की सप्लाई का पूरा इंतजाम पहले से ही कर लिया गया था। ये जो ज्यादातर इसकी जो सप्लाई है वो जो सूखा दूध बनाते हैं उन फैक्ट्रियों को इसकी ज्यादातर इसको सप्लाई होती है। मौके से हमने तकरीबन 13,000 लीटर से ऊपर जो है ये दूध और करीब 4500 किलो सिंथेटिक पाउडर, इसके अलावा वहाँ पर हमें जो 3 टैंकर जो दूध सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होते थे तो वो है, और जो दूध तैयार करने के लिए जो सारी मशीनरी यूज होती है तो इसके अलावा वो हमने वहाँ पर जब्त की है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 9 लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों के मुताबिक दूध की सप्लाई पंजाब के अलावा हरियाणा में भी की जा रही थी। मिल्क पाउडर और रिफाइंड तेल से तैयार होने वाला दूध सेहत के लिए भले ही नुकसानदायक हो, लेकिन स्वाद और रंग में उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक जिस आसानी से नकली दूध तैयार किया जा रहा था, उससे उम्मीद तो यही है कि सफेद दूध का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। जिस हिसाब से इसके पास से जो सामान जब्त हुआ है तो इसके अगर हम इसका अनुमान लगाएं तो ये हजारों लीटर दूध जो है और तैयार करने की क्षमता मतलब ये सामान को इस्तेमाल करके ये इस फैक्ट्री में थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफी बड़ा खुलासा है। नकली दूध और मिलावट को रोकने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट की टीम हर राज्य में है, लेकिन सवाल है कि क्या दूध के मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाएगी? चिंता की बात तो ये भी है कि शहरों में सप्लाई होने वाला नकली दूध मासूम बच्चों को बीमार कर देगा। नकली दूध से तैयार होने वाली मिठाई और पनीर इन त्योहारों में आपको बीमारी का तोहफा दे सकते हैं।
त्योहार में मिठाई और पनीर से परहेज तो मुमकिन है, लेकिन दूध से परहेज करना नामुमकिन ही है। ऐसे में जरूरी है कि दिवाली से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जाए।